आप समझ सकते हैं इनकी जो पूरी टीम थी 14-15 लोगों की, सब बांग्लादेशियों की है। माल्टा की जेल में था भाई ये। माल्टा को भाला और भालू दोनों की आवश्यकता है इसको। अभी हवाला के चक्कर में हवा भी खाना पड़ेगा अभी, ठीक है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। टूरिस्ट वीजा का इस्तेमाल लोग अलग अलग देशों में घूमने के लिए करते हैं, लेकिन आपको हैरानी होगी कि कोई इस टूरिस्ट वीजा का इस्तेमाल चोरी करने के लिए भी कर रहा था। दुर्ग पुलिस एक बार फिर अपने फॉर्म में आ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्राची पांडे और स्वागत है आप सभी का तीरंदाज में। कुछ दिनों पहले दुर्ग पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह के 2 चोरों को पकड़ा था। इन चोरों ने अपने टूरिस्ट वीजा का इस्तेमाल कर भारत देश के कई अलग अलग शहरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। लेकिन ये चोर दुर्ग पुलिस से कब तक बच पाते, जब इन चोरों ने भिलाई के एक पॉश एरिया में लगभग 35 लाख रुपए से भी ज्यादा की चोरी की, तब ये चोर पुलिस के हाथों चढ़ गए। अब ये चोर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए तो दुर्ग पुलिस डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे सवाल जवाब किए और किस तरीके से इन चोरों ने अपना मास्टर प्लान बताया और कैसे अपना जुर्म कबूल किया, आप भी देखिए वीडियो। एक बहुत ही बड़े सफलता में दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बांग्लादेशी मूल के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। स्मृति नगर में जो 35 लाख की चोरी हुई थी, उसमें इन 2 लोगों को पकड़ा गया है। एक के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट मिला है, जबकि दूसरा जो है वो घुसपैठिया पाया गया है, जो कि इलीगल बॉर्डर क्रॉस किया गया है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर आधार कार्ड बनवाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग बिलासपुर के अलावा तकनीकी विश्लेषण के अनुसार इनके द्वारा खड़गपुर में बंगाल, भुवनेश्वर उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा, गोंडिया महाराष्ट्र और मुंबई में भी घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। ये लोग जब भी घटनाक्रम करते थे, बड़े चोरी किया करते थे। 25 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की चोरी इनके द्वारा की गई है और इन पैसों को लेके बंगाल के रास्ते बांग्लादेश चले जाया करते थे और फिर आए 2-3 महीने बाद फिर आते थे और फिर दोबारा चोरी का अंजाम दिया करते थे। इनके साथ और भी अन्य आरोपी हैं जो कि बांग्लादेश से वापस अभी नहीं आए। इनका जैसे ही आए इनको पकड़ लिया गया। हवाला के थ्रू भी पैसा बांग्लादेश भेजने की संभावना है, उसमें विवेचना की जा रही है। इस अभियान में बंगाल पुलिस ने कोलकाता के बरेपुर जिला पुलिस अधीक्षक एवं नरेंद्रपुर थाने को भरपूर सहयोग मिला, जिसके कारण करने में सफलता मिली है। एसीसीयू की और स्मृति नगर चौकी की ये कार्रवाई है। आप समझ सकते हैं बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि ये लोग जब चोरी करते थे तो मोबाइल बंद रखते थे, नई जगह में आते थे, महीना 1.5 महीना रुक के रेकी करते थे, फिर बड़ा चोरी को अंजाम देके निकल जाते थे। इनसे पूछताछ में अहम सुराग मिलेंगे। 5 दिन का हमें ट्रांजिट रिमांड मिला है, आवश्यकता पड़ी तो पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से इनके द्वारा फर्जी ढंग से भारत का फर्जी आधार कार्ड सही है, गलत दस्तावेज देके आधार कार्ड बनवाया गया है। आप ये देखिए, रहने वाले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, पासपोर्ट बांग्लादेश का पासपोर्ट वाला तुरंत भारत आके भारत में आधार कार्ड बनवा लेता है, आप देख सकते हैं। और इस तरह के बांग्लादेश में जो इसका नाम है हस्मत खलीफा है, और इंडिया में जब इसने बनाया तो इसने सुजान शेख के नाम से बनाया। मतलब ये नाम तक बदल दिया, नाम बदल दिया, यहाँ तक कि उम्र भी बदल दी इसने। कहाँ बनवाते थे? बंगाल में बनाए, बेचने में आएंगे ना, अभी पूछताछ होगी ना। तो आप समझ सकते हैं माता का नाम, पिता का नाम सब बदल दिया, मतलब कुछ आइडेंटिटी नहीं छोड़ी अपनी। एक आदमी इलीगल घूमता था, एक वीसा पे आता था, टूरिस्ट वीसा पे। आप देख सकते हैं टूरिस्ट वीसा के डिटेल्स है। तो निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक बात है जिस तरह से ये देश में घुस के फर्जी
एक दूसरे आदमी का देखे पासपोर्ट, ये उसके पासपोर्ट डिटेल्स है। भारत के अलावा एक आरोपी यूरोप में भी घुसपैठ कर चुका है और वो लीबिया में उसको लीबिया के थ्रू वो यूरोप जाने की कोशिश कर रहा था, उसको लीबिया में पकड़ा गया। तो आप समझ सकते हैं ये लोग और भी बहुत सारे एंगल्स इनके हो सकते हैं। जिस तरह से फर्जी आधार बना के कितने सारे सिम ले लिए आप देखो, 1 2, ये सिम तो पकड़ाए हैं इनके पास से, और भी कितने सिम होंगे। मल्टी मेंबर टीम थी, कितने सदस्य टीम थी चोरी करने आते थे सर? इनकी टोटल 12-14 लोगों की टीम 12-14 की अलग टीम जगह है। पे चोरी करती है। यहाँ पे 6-7 लोग आए थे। ये मेंबर्स चेंज करते रहते हैं सेम टाइम में, पूरे इंडिया में घूम घूम कर चोरी करते रहते हैं। बुलाना है उनको तो। ये बांग्लादेश का हिस्सा है सर। ये देखिए, ये सिम बांग्लादेश का है। जो देखना चाहते हैं बांग्लादेश का हम सिम लोग भी बोलेंगे रखते ना थे। भाषा। हम लोग बोलेंगे क्या नाम है? आगे आ जाओ। भाई लाल शर्ट, क्या नाम है? हशमुत। कहाँ के रहने वाले हो? बाड़ी कथा है, बाड़ी कथा है। इससे पहले बात खाली बजा है, बड़ा नहीं। हिंदी आती नहीं जानते। एक्टिंग कर रहे सब दोनों जानते हैं, लेकिन दोनों जानते हैं, मान ही नहीं रहे। सुनो आराम से बता दोगे, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। ये तो मेरा इलाज जो है वो बिना भाषा के होती है। बांग्ला जानते हो, हिंदी समझते हो ना, बोलते हो ना। चोरी कैसे करते थे? रुक रुक के जब तुम रेकी करते होगे, जब दुर्ग में आए थे तो कहाँ रुके थे पूछो? দুর্গে যেটা আসছিল তো কোথা থেকে ছিল কালীর বাজার না ও তো কলকাতায় এই দুর্গ কোথায় ওদের ঘর ছিল जेनियस से जो लाया था वो जानता है। तुम्हें जाना ना स्टेशन रे কত দূর ছিল? স্টেশন রে কত দূর ছিল? আমরা সেটা সঠিক জানি না স্যার, আমরা আসছিলাম দেশে। আর আমরা হিন্দি ভাষা জানি না স্যার, আমাদের বলতে না স্যার। ये बोल रहा सटीक स्पष्ट नहीं जानता है, लेकिन वहीं आसपास था। আমাদের ঘরে আটকে দিলে ঘরে রেখে আমরা আমাদের তার ওরা কাজে যায়। और इन लोग को घर में रखता था, इन लोग को काम पे नहीं ले जाता था, ऐसा इनका बोलना है। মাত জানি না স্যার, হিন্দি জানি না। तुम्हें क्या करने घूमने फिरने लाते थे क्या? वो बेवकूफ लाता है मुझे। तुमको क्या घर में क्या वो फजाने के लेके आए थे क्या तुम्हें? কি কাজ করতে আসছিল? কি কাজ করে আসা? চুরি করতে ছিল। কতবার চেষ্টা করলো? ये लोग चोरी में क्या करते थे? কি করতেছে তো আমাদের স্যার আমরা তো ভালো ধরে রেখে এসেছি আমাদের বার আমরা तुम लोग देखने सुनने में इतने सुंदर होगी, तुमको वहाँ पे कल देखने को पीस के रखे তারা थे। রাখে ঘরে ভিতরে আটকে রাখে। আর তারা হিন্দি ভাষা জানে, তারা জানে। আর আমরা হিন্দি ভাষা জানি না, আমরা জানলে তো আমাদের ধরে ফেলবে, আমাকে एक মারবে। जगह करते थे सर उसको बाहर में रख के बाहर में रखते थे पॉइंटर के रूप में। ये बांग्लादेश से पहली बार भारत देश कब आए थे पूछो? বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে কখন আসছি ফার্স্ট টাইম 4 মাস স্যার, 4 মাস হয়েছে। 4 মাস কিরকম কিরকম এসেছি কিরকম এসেছিস? কি করে এসেছিস? করে এসেছি তার কাটা দিয়ে পার করে तार काट के पार कर दी। कार काट के पार कर ली। पहले भी 4 महीने पहले, उसके पहले भी कभी आए थे আরো इंडिया? আগে আসছি 4 মাস আগে আরো আসছি না স্যার। और কোথায় করেছিস? আর কোথায় জানি না, করছি না 4 মাস। पूछो जो मास्टरमाइंड था उसका नाम क्या है? মা চোখে নাম কি আছে যে মেন ছিল যে মেন রোকন रोकुन। রোকন নিশাত আর সঞ্জিত ये सब बांग्लादेश के रहने वाले हैं। সব বাংলাদেশের না आप समझ सकते हैं इनकी जो पूरी टीम थी 14-15 लोगों की, सब बांग्लादेशियों की है। और ये सब इस देश में घुस के कब से कर रहे हैं वो लोग मास्टरमाइंड है? তিনজন কখন থেকে করতে হয়েছিল তাই সেটা আমি জানি না, ওরা তার আগে 15-16 বছর আগে আছে। 15-16 साल से कर रहे हैं चोरी। अभी जो चोरी हुआ उसने इसको कितना पैसा दिया? কত পয়সা দিয়েছে আমাদের করে দেন স্যার, আমাদের রেখে বলছে কলকাতা থেকে পড়ে শেষ করে গেছে। इसके गांव में जाके दिया ना परिवार को। परिवार को कितना पैसा दिया? পরিবারে কত দিয়েছে তোর ফ্যামিলিতে না কেউ কিনে अरे भैया तुम तो घूमने फिरने आए थे क्या इंडिया? टूरिज्म वीजा पे आए तो सच टूरिस्ट समझ लिए खुद को। घूम घूम कर चोरी कर रहे हो तुम लोग। सर ये कहाँ मिला? हाँ ये देखो भैया,
कहाँ मिला কেদিকে ये? পাইছিস কোথায় কোথায় পেয়েছি এটা? এরকম বানাইছে এদিকে তালা ভাঙে आणि पुलिस को कहाँ मिला ওদের কোথায় পেয়েছি এটা? নতুন কোথা থেকে বানাইছে? नहीं हम लोगों को कहाँ से मिला पुलिस को कहाँ से मिला ये? এটা আমাদের কোথা থেকে পেয়েছি এটা? ঘর থেকে না তোদের कार घर क्या बोल रहे हो? इसके घर में था ये घर क्या बांग्लादेश में? नहीं नहीं यही इसके घर में मिला ना सर तकिए के नीचे इसका घर कहाँ का बांग्लादेशी है नहीं तो यार। कलकत्ता को घर बना हाँ किराए का। तुम ये कब से आया हुआ है इंडिया में? कुछ তুই ইন্ডিয়া কখন কত পর্যন্ত আসছিস? কত আসছিস? পাসপোর্টের আগে একবার আসছিলাম पासपोर्ट से पहले ही बनाया था पासपोर्ट से पहले आया। अभी क्या भाड़े पे घर लिया था? ভাড়ায় ঘর নিয়েছিস? ভাড়ায়। और ये आधार कार्ड कैसे बनवाते थे पूछो? आधार कार्ड की रकम करे এরকম করে আধার কার্ড বানিয়ে বানিয়েছিস? দিয়েছে কে বানিয়েছে? ওখানে নতুন হাটে বলে একটা জায়গা আছে कितने रुपए में बन जाता है पूछो? 12 টাকায় হয়ে আধার কার্ড বানায়। কটা নেই 1500 रुपए में आधार कार्ड बन जाता है। देश की आइडेंटिटी कितनी सस्ती कर दी है इन लोगों ने। 1500 रुपए में आधार कार्ड। और जो बाकी जो दोस्त थे फिर 10-12 चोरी किए वो कहाँ है? बांग्लादेश में पूछो। এখন কোথায় ওরা যে বাকি সাথীরা? দুজন আছে কলকাতার একজন বাংলাদেশ চলে গেছে যে মেন লিডার সে বাংলাদেশ চলে গেছে मेन लीडर बांग्लादेश में बाकी लोग कलकत्ता में। कलकत्ता में है। कलकत्ता में कहाँ है? কুদঘাট कुदघाट चलो গড়িয়া बंगाल। ये देखो ना आधार कार्ड बना हुआ है ना इनका एड्रेस। आपका सोनरपुर डिस्ट्रिक्ट साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल। वही किसी के राज की बात नहीं है, वो बात नहीं है मेरे की। ये लोग सिस्टम को लूप होल निकाल के ये लोग करते हैं। यहाँ दुर्ग में कितना दिन रुके थे ये लोग? তুমি কতদিন ছিল এখানে হচ্ছে ইনভেস্ট করো কতদিন ছিল एक हफ्ता। अभी बताएंगे ना। पहले तो वो दुर्ग आए, एक हफ्ता रुके। तो एक हफ्ता क्या करते थे दिन भर? আমাদের ঘরে ঘরে রাখছে ওরা দিন ভর নেবে दिन भर তখন সঞ্জিত নিশ্চয় तो यहाँ जो चोरी किए घर में इतना पैसा है, ये कैसे मालूम चला? ওরা কিরকম জানে ঘরে এত টাকা আছে যে ঘরে ওরা চুরি করেছে? এটা জানা না তারা আন্তাজে ঢুকে আজকাল আদালত ঘুষে अंदाज में कैसे घुसेंगे यार? 35 लाख का कैश है। बिल्कुल समझे हो मुझे। मैं अंदाज से काम कर, मेरे अंदाज से काम करूंगा ना बेटा, तुम्हारा तो अंदाज बिगड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो पूछ रहा हूँ, ठीक है जवाब दो। हीरो बन रहे हो। अचानक इतने 10 लोगों की मंडली को लेके घूमेंगे ऐसे अंदाजे में? लेकिन चोरी करेंगे कितने लड़के थे पूछो? কত ছেলে ছিল ওই দিনে চল্লিশ দিনে কত ছেলে ছিল ওদের সাথে কত লোক ছিল? আমরা 5 জন আমরা 2 জন আর ওরা 3 জন 5 लोग थे। तो 5 में पांचों ये 2 बाहर रुके, वो 3 अंदर गए। कितना देर में चोरी कर लिए पूछो? কতদিন লেগেছিল ভিতর থেকে বাইরে আসতে? আমাদের তো নিয়ে জানা না না ওরা কতদিন পর্যন্ত এসে গেছে বাইরে ঘর থেকে বাইরে আমাদের ঘরে থাকে ঘর থেকে বাইরে এসে যে ঘরে চুরি করেছে কত সময় লেগেছে? সারা রাত দিন ভর দেখে রাত্রে যায় আবার সকালে আসে না না ওই যেখান থেকে চুরি করেছে সেই যে চুরি করতে যায় তার সকালে ঘুরে ঘুরে দেখে ঘুরে ঘুরে রাত্রে যায় রাত ভর কাজ করে সকালে আবার চলে আসে क्या बोल रहा है? दिन भर आगे जगह घर को देखते हैं फिर शाम को उस घर में घुसते हैं। काम को खोजते हो। लेकिन घरे पैसा मिलेगा ये कैसे मालूम चलता है? ওইখানে টাকা পেয়ে যায় কিরকম জানে ওরা? এখানে টাকা আছে এখানে আর এটা আন্দাজে দেখছে এটা আন্দাজে কোন জায়গায় सर ये यूरोप जा रहा था लीबिया में पकड़ा गया यूरोप इतना तो मैं नहीं घूमा, अफ्रीका भी घूम लिया, यूरोप की इच्छा रखा है। लीबिया में पकड़ा पूछो, गया था। यूरोप क्या करने जा रहा था? ইউরোপ কিসের জন্য গেছে? ইউরোপ যেতে জানো সবাই ইউরোপ যায় লিবিয়া দিয়ে বাংলাদেশ থেকে যায় তাই লিবিয়া যাওয়ার কোন কাজে গেছিল ইউরোপ? কামাই করতে যায় वहाँ भी चोरी कर लेते हैं। लीबिया में भी काम किस काम सिलसिले में করে। गए? किस काम करने जा रहे মালিক थे? না বিষয় কি কাজের জন্য? ওখানে হোটেলে থাকে তার জাহাজে থাকে তার পিএসইউ যায় সেই চাকরি করে चाकरी करते थे। काम धंधा पूछो, इंडिया में पहली बार चोरी करने आए थे। ये तो फर्स्ट बार আসছিস তোরা? যে আমি তার মধ্যে গেছি कितने जगह चोरी किया वो कुछ কত কত জায়গায় চুরি করেছিস? স্যার আমি খালি ঘুরিয়া একবার চুরি করেছি আর আর করি না। ए,
কত কত জায়গা চুরি করেছিস? কোন কোন জায়গায়? खड़गपुर केस सर खड़गपुर में चोरी की है और ওখানে পাখি দিয়ে গেছে मिला नहीं पैसा बोल रहे আর পাখি দিলে দুদিন क्या है कि बताओ तुम क्यों चाहते हो यार कि मेरा बीपी बढ़े? कुछ बता रहा हूँ, सही से बताओ, ठीक है? तो तुम इंडिया के जेल में तुझे पहली बार जा रहे थे इंडिया के जेल में? ফার্স্ট বার যেতে সিনিয়র জেলে, ফার্স্ট বার যেতে সিনিয়র জেলে, প্রথমবার যেতে तभी एक्साइटमेंट है। लीबिया में गया है सर। लीबिया में गया है क्या? पकड़ा गया था, वो पहुंच नहीं पाया, लीबिया वाले पकड़ लिए। कितने दिन जेल में रहा? কত মাস ছিল ওখানে? ওখানে 9 মাস ছিলাম, ওখানে সরকারে 1 লক্ষ টাকা দিয়ে 1,30,000 डिपोर्ट कराए। 9 महीने थे वहाँ। 9 महीने? पूछो कैसा है जेल लीबिया? মালটা যে সরকারি माल्टा के जेल में था भाई ये। ओ माल्टा। ইউরোপের জেল স্যার, ইউরোপের জেল। माल्टा का तो बड़ा अच्छा साफ सुथरा रहता है। पूछो बताओ कैसा है जेल, पूछो वहाँ पे। किरकम जेल है माल्टा? भालो। वही जेल के चक्कर में फंसा है ये। इसको लग रहा है यहाँ भालो अभी यहाँ तो भालू मिलेगा तुम्हें, अभी भाला। इसको भाला और भालू दोनों की आवश्यकता है इसको। भालो। तुम तो भाला नहीं, तुम्हें इंजेक्शन नहीं जानते हो। तुम्हारा पूरा बंगाली हिंदी सब सीख जाओगे तुरंत। फैमिली भी ले आया सर illegal। इलीगल फैमिली भी लिया है? पिछले हफ्ते लाया। अभी छत्तीसगढ़ में सीख जाएगा तो कितने परिवार में कौन है पूछो? কে কে আছে তোর ফ্যামিলিতে? দেশনে জেল স্যার। আর এখানে কে কে আছে? এখানে আমার বিয়ে আর আছে সব থানে। उनको कैसे लाया? उनको भी तार काट के? एक हफ्ते पहले लाया। शायद जब आना हो एक तार काट दिए। और तार कैसे काटते हैं पूछो? তার কে কাটে? তোরা কাটে কি করে? তারা আমাদের আনি তারা কাটে। चला। दलाल काटते हैं। एक बार एक आदमी को पार कराने का कितना लेते हैं पूछो? কত টাকা নেয় এক লোককে পার করার জন্য? 5,000। 5,000 बांग्लादेश का 5,000 टका। 5,000 रुपए में एक बांग्लादेशी हमारे देश में अंदर, और यहाँ का करोड़ों चोरी करके बाहर। बाहर। अरे भाई इसको पूछो, उधर बंगाल में वीडियो देखा है इसने कभी? अब बांग्ला में देखेंगे, बांग्ला में आप बंगला बोलने वाले लोग। नहीं यार, बंगला वाला लोग है। नहीं देखा था, क्यों खुद ये कर रहे हो यार? सर बांग्लादेश पैसा कैसे भेजते हैं? अब बांग्लादेश पैसा कैसे भेजते हो इधर? কিরকম যায় পাঠায় টাকা? বাংলাদেশ টাকা আমরা এবার পাঠাইনি স্যার। আগে কিরকম পাঠাচ্ছিস? আগে তো আমি আসছি একবার, আর এই যে তিনবার কিরকম করে আগে পাঠাই? কিরকম পাঠাচ্ছিস টাকা? পাঠাইনি স্যার, আমার বাড়ি থেকে এনে ठीक है बोलो, यहाँ से इंडिया से बांग्लादेश पैसा किसी आदमी को भेजना हो तो कैसे भेजते हैं? कुछ কিরকম পাঠাবে? এখান থেকে বাংলাদেশ हमारे जो दोस्त सब भेजते थे, कैसे भेजते थे? লোকের মাধ্যমে দিতে হয় স্যার। কি লোক কোন লোক? যে কোনো একটা লোক দিয়ে দেবে, সে বাড়ি থেকে দেবে বা দেখা যাচ্ছে ওখানে वो हवाला वाले को दे देते हैं, वहां जाके वहां पहुंचा देता है। अरे भाई 20% टैक्स लेते हैं। टैक्स नहीं है भैया, वो कमीशन है। टैक्स सरकार लेती है। 20% लेके अभी हवाला के चक्कर में हवा भी खाना पड़ेगा अभी, ठीक है? इंडिया का जेल, चलो इनको, ये बांग्लादेशी लोग को अपने जेल में रख सकते हैं क्या? सर हमें इनके एम्बेसी को इन्फॉर्म करेंगे और थोड़ा सा इमिग्रेशन एक्ट वगैरह भी देखेंगे। कुछ देखना पड़ेगा यार, हमने ट्रांजिट रिमांड ले लिया, लेकिन तो वहाँ का नागरिक है दोनों। इनको एम्बेसी को सूचना Inform देना करेंगे, पड़ेगा, inform एम्बेसी को करेंगे। सूचना देना पड़ेगा कि दोनों गिरफ्तार किए गए। आधार कार्ड इधर का ना, क्या टेंशन ना रख। एक का नहीं है ना, एक ही का है। नहीं रखेंगे दोनों को भाई। अभी और पकड़ना है। एक दो पे नहीं रहना, और पकड़ना है। इसमें कितने लोग हैं? 12 लोग हैं, 5 लोग यहाँ आए थे। 12 लोगों की टीम है जो घूम घूम के देश में चोरी करती है। ये लोगों का पूरा मॉडल ऑपरेंडाई है कि तार काटा 500 आदमी, 4 का परिवार है, 2,000 रुपए में तार काट के 4 आदमी अंदर। यहाँ पर चोरी किए, चोरी का पैसा 20% कमीशन दिए दलाल को, वो पैसा परिवार को उस तरफ बांग्लादेश में पहुंच गया। बांग्लादेश से कौन से जिले में एंट्री करते थे तार काट? ये पूरे बॉर्डर में ऊपर से नीचे तक। ये कहाँ से जाते थे? इनको पूछो कौन सा बांग्लादेश में कौन से जिले में जाते थे? আমি পাসপোর্ট কাস্টম দিয়ে আসছি। कौन बॉर्डर? কোন বর্ডার থেকে আসছিস? बेनापोल पेट्रापोल से आया है, वो ऑफिशियली आया है। वो कौन बॉर्डर है? তুই কোন বর্ডার থেকে আসছিস? আমি এসছি বনগাঁ দিয়ে। बोनगांव। বনগাঁও border। बोनगा बॉर्डर। गोजादंगा
इसके और जो दूसरे ग्रुप हैं वो 2-4 लोग गोजादंगा से गए हैं कुछ लोग बेनापोल पेट्रापोल से गए हैं और बनगांव से ज्यादातर जाते हैं लोग। और यहाँ पे पूछो, यहाँ आए तो किसके घर में रुके थे एक हफ्ता? কাদের ঘরে থেকে এখানে হট ছিল তোদের? এখানে ये दुर्ग में कहाँ रुके थे एक हफ्ता? এখানে কোন ঘরে ছিল? না, সেটা তো আমরা চিনি না স্যার। আমরা নিয়ে আসিনি, ঘরে ছিলাম আর আসছিল 3 দিন। क्या बोल रहे हैं? मुझे एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा, ला के रख दिए थे मुझे। জায়গাটা জানো? ভাষা জানি अरे भैया तो रहे थे यहाँ कोई दस्तावेज मांगे थे क्या? पूछो। এখানে কোন কাগজপত্র বানিয়েছিস তো? এখানে হ্যাঁ? কলকাতায় আধার কার্ড বানিয়েছি। আধার কার্ড এখানে কোনো দস্তাবেজ এখানে নেই? यहाँ तो कोई मांगता ही नहीं, आराम से जाके रह लिए। हाँ? अरे घूमे फिरे होंगे एक हफ्ता, सब पता होगा इनको। जगह का नाम क्या था पूछो इससे। জায়গার নাম কি জানিস? जहाँ रुके थे ये लोग। যেখানে রুকিস হট করছিস জায়গার নাম? देखो यार, याद तो रात में आ ही जाएगा। देखो আমরা হিন্দি ভাষা জানি না, আমাদের কিছু বলে না, সে আমাদের বোবার মতো থাকি, বোবার মতো আমাদের দিয়ে हिंदी भाषा रहता है और हिंदी भाषा नहीं मालूम। गूंगे की तरह रहते हैं, तो इसको गूंगा ही बना देना चाहिए अपने को। अरे तुम लोग बेवकूफ बना रहे हो मुझे। एक हफ्ता घूमे तो पता ही नहीं कि कहाँ पे हो तुम। तुमको हिंदी पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, बंगाली है। सर इन लोग की एजुकेशन पूछिए तो। कहाँ तक पढ़े हैं पूछो। কত পড়াশোনা কত করছিস? কত ক্লাস 3 তুই? सोई जाने वाले? सोता है वह। साइन करना जानता है। क्लास 3 में तो जैसा आप देख सकते हैं, काफी चीजें इसमें चिंताजनक हैं। पहली बात चिंता का है कि बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं तार काट के 500 रुपए में। दूसरी चिंता, आते ही आधार कार्ड बनवा लेते हैं 1500 रुपए में। 5000 में तार कटवाते हैं ना? 500 रुपए में। 5,000 6,500 में पूरा काम हो जाता 1,500 में आधार कार्ड। नहीं तो परिवार को भी लाते हैं 2-3 मेंबर, तो मतलब पूरे 4 आदमी का परिवार है तो 20,000 बॉर्डर क्रॉस करने में, और 1,500 के हिसाब से 6,000 में तो 26,000 में पूरा 4 आदमी का परिवार आके इंडिया का नागरिक बन जाता है। और उसके बाद ये लोग रात देश भर में घूमते हैं और चोरियां करते हैं। ये भी चिंता का विषय है कि जिस जगह पे जाते हैं उस जगह पे इनको तुरंत घर रेंट पे मिल जाता है। हो सकता है ये लॉज होटल में रुकते होंगे। पूछे घर में रुकते थे, लॉज में रुकते थे? होटल में। ঘরে থেকে কি ও লজ হোটেল? घर में रुकते थे, जो कि एक और चिंता का विषय है कि लॉज होटल में तो आधार कार्ड दिखा के आदमी रुक सकता है, घर में रुकते थे और पूरे दिन भर रेकी करते थे, मतलब सस्पिशियस काम करते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ रुकते थे उनका भी इनको सपोर्ट प्राप्त था, क्योंकि यहाँ का सपोर्ट मिला होगा। वही बता रहा हूँ, मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा है, वो बताएगा निश्चित रूप से। वो और लोगों के 10%, पीछे हैं हम लोग। 15%, 20% वो इनको भी देता होगा जिनके यहाँ आके रुकते होंगे। हवाला का प्रोसीजर थोड़ा बताइए ना, कैसे वहाँ पैसे जाता है? हवाला का प्रोसीजर वही है, फिजिकल एक को दे देंगे 20%, वो 20% काटेगा, बाकी पैसा वहां किसी को फोन करके बता देगा कि भाई इसको इतना पैसा छोड़ देना। वो बाद में ये लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन करवा देंगे कहीं के थ्रू। अपनी करेंसी मतलब यही रहती है। हाँ, मूव नहीं करती। मूव नहीं करती, Move नहीं currency करती। move हवाला नहीं में करता। फिजिकली मूव हवाला में कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, वो बंदा बता देता है वहां पे, यहाँ का हवाला का बंदा वहां के हवाला के बंदे को बता देगा कि एड्रेस पे इतना पैसा छोड़ दो। मतलब दो बिजनेसमैन एक उधर बैठा है, एक इधर बैठा है। तो ये लोग हवाला के थ्रू काम करते थे। और सबसे जो गड़बड़ बात ये है कि जिस तरह से ये लोग लोकल जगह पे अपनी लाइजनिंग करते थे, नई जगह पे आए, किसी आदमी को सेट किया, वहां पे 5-6 दिन रुके, घूमे फिरे, आराम से रेकी किए। और ये भी हो सकता है कि लोकल व्यक्ति जिसके यहाँ रुकते थे वही सूचना भी देता होगा कि इस आदमी के यहाँ पैसा है, ये आदमी कैश रखता है, ये आदमी ये रखता है, क्योंकि वरना ये पिन पॉइंट कैसे घुसेंगे। और बिना कोई नॉर्मल आदमी आएगा एक हफ्ते के लिए, घर रेंट पे नहीं लेगा, वो होटल लॉज में रहेगा। ये घर पे रहते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं, इससे पूछो ये बांग्लादेशी लोग इधर भी रहते हैं क्या अपने दुर्ग भिलाई में? पूछो। এখানে বাংলাদেশ থাকে এখানে এদের ওখানে বাংলাদেশ মানে ওখানকার লোক এখানে থাকে ये जिनके यहाँ रहते थे वो बंगाली लोग थे कि गैर बंगाली थे? पूछो। বাঙালি থাকে হিন্দি 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 ভাষা और सब बाकी बम्बई না না তোরা যে থেকেছিস ওরা বাঙালি না হিন্দি? हिंदी बांग्ला वो पूछो मुसलमान के यहाँ रुकते थे, हिंदू के यहाँ रुकते थे? মুসলিমের ঘরে থেকেছিস কি এরকম হিন্দু জায়গায়? हिंदू हाँ, হিন্দু हिंदू घर। ये लोग हिंदू के मुसलमान है? ওরা কি
मुसलमान हिंदू मुसलमान जो हिंदू के यहाँ रुकते हैं, उनको पता है हवाएं बोल रहे हैं। তোরা কিন্তু জিনিস কি তোরা হিন্দু ঢুকে থাকিস আমার এই যে মন্দিরের ছবি मंदिर की फोटो मंदिर होने का फोटो है। तो ये भी क्या बोल रहे हैं? जहाँ रुके थे जरा ध्यान सर इसका है। अरे बहुत जानता है, इसकी सेवा नहीं हुई है अभी। सेवा और सत्कार दोनों की कमी रह गई है। अब वो इंडिया का कहाँ से ये लोग समझ पाएंगे? इंडिया तो देश ही ट्रेडिशंस का है, कल्चर का है। इनका सेवा और सत्कार दोनों की आवश्यकता है। क्यों बेटा? इधर आओ। सेवा चाहिए? पूछ रहा है नहीं यार। रसगुल्ला आप बोल दो भी आप हाँ बोल दो आप हाँ बोल दो रसगुल्ला रसगुल्ला खाता है? पूछो। रसगुल्ला खाइस मिষ্টি খেয়েছিস মিষ্টি বলে তোরা তো बीड़ी बीड़ी मांग रहा था सर। আরে তুই এমনি খেয়েছিস बीड़ी तो कल से बीड़ी मांग रहा है। बीड़ी तो देश को यूनाइट करती है ना, बांग्लादेश, इंडिया, हर देश में बीड़ी और शराब तो ये जहाँ रुके थे वहाँ तक नहीं पहुँचे। अब इनका मास्टरमाइंड पकड़ाएगा वो। हमारा यूट्यूब देखेगा तो शायद आए कुछ ही और चीजें बांग्लादेश। करनी है, हम लोग कुछ छुपा के रखे हैं। हाँ मतलब वो तक नहीं पहुँच पाए जहाँ ये रुके थे। ये तो वो बता नहीं रहे। अब क्या है ना, एसपी साहब अपने यहाँ 6 लोग आए थे ना चोरी करने। 5 5 लोग। टोटल 14 लोगों की टीम है इनकी, 5 हमारे यहाँ आए थे। सर ये लोग कितने सालों से साथ में काम कर रहे हैं? ये दोनों जो हैं ये तो 4 महीने से ही इंडिया में आया है। ये 2 साल में 2-3 बार इलीगली आया था और पिछले 1 साल से लीगली आया ये 5-6 चोरी कर चुका है। ये लाल जो है, और ये अभी करंटली ओवर स्टे कर रहा है। इसका वीजा का टाइम खत्म हो गया है, ये ओवर स्टे कर रहा है। अरे इसको वीजा की क्या जरूरत है यार? तार काटेगा 15 में बाहर हो जाएगा। वीजा आपके जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए है। परमिशन लेना, वीजा लेना, ये हम लोगों को चाहिए। क्यों? देखो भाई, हवाला से पैसा भेज देगा तार काट के आ जाएगा। और तार काट के खुद चला जाएगा। बीएसएफ वाले तो तार जोड़ते जोड़ते परेशान हो जाते होंगे, ऐसे काटने वाले भरे हुए हैं। इसका एक फैमिली मेंबर सर एनडीपीएस में हाँ, बांग्लादेश से कुछ लेकर आ रहा था, पकड़ा है। अरे अरे क्या लेकर आया था पूछो ना। कोरेक्स ला रहा है। তোর জামাই বাবু जामाई बाबू बांग्लादेश থেকে ঋণ পেয়ে গেছে। इनके जमाए बाबू भी करते हैं स्मगलिंग, ब्लैक है ना ধরে এনডিপি धर लिए इंडिया वाले। ब्लैक में वहाँ से उधारी ज्यादा हो गया था इसके जीजा का हाँ, वहाँ से वो चोरी छुप आया था बीएसएफ वालों ने पकड़ के अरे हमारा देश के उधार चुकाने के लिए है क्या तुम लोगों का? वहाँ उधार हो गया तो इंडिया घूम गए। बड़ा भाई फेक करेंसी का काम करता अरे एक से एक है, कोई एनडीपीएफ, कोई चोरी, कोई फारूक की काज करे। फेक करेंसी। फारूक की काज करे। কাজ করে ফারুক আর ঘরে ডলার চাকরি করে डॉलर सांगे कौन की काज करे? এই টাকা कौन टाका? পুরো জাল টাকা আছে না স্যার জাল টাকা जाली टाका। मतलब ये लोग कुछ भी नहीं छोड़े। इनके बड़े भाई साहब जाली टाका का काम करते हैं, वहां से फेक करेंसी लाते हैं। अरे यार तो ये अच्छा है, कम से कम 35 लाख चोरी करके 35 लाख फेक करेंसी नहीं छोड़ दिए, नहीं तो बेचारा। चोरी के पैसों क्या किया? हाँ, अरे साला हवाला कर दिए। हवाला करके 20 पूरी कहानी 35 लाख का 20% काटे, 7 लाख, 28 लाख उधर परिवार के पास। हवाला का नेटवर्क यहाँ भी है इधर में इधर का 28 लाख उधर हो गया सर 60 लाख के आसपास। हाँ नहीं, थोड़ा ही अंतर है यार। पूछो आगे क्या करना चाहते हैं दोनों। কি করবি এখন আগে ভবিষ্যতে কি করতে চাই ভবিষ্যতে কি হবে? ভালো হবে अच्छे से होंगे अच्छे रहोगे ही तो। मेटा कॉल करी सुना था, गार्लफ्रेंड का गर्लफ्रेंड भी है इसकी? बहुत कॉल कर रही थी। बहुत सारे बहुत कॉल कर रही थी सर। बहुत सारी है कि कॉल। नहीं पता नहीं। अभी तो शादीशुदा कौन है फिर? ओ ये अकेला है, शादी नहीं हुई। सर शुरू में तो बोला था कि शादी भी हुई है, बाद में मना कर अब दिया, वो बोला सिर्फ गर्लफ्रेंड है। हवाला की तरह है ना, वहाँ का अलग यहाँ का अलग। इंडिया है, इंडिया का पैसा चोरी कर रहे हैं तो भाई के 3 है। अरे भाई कोई संतोष ही नहीं है। क्या क्या करोगे यार तुम? इंडिया को पूरा खाई जाओगे क्या तुम लोग? पहली बार लेकिन बांग्लादेशी हमारे हाथ लगा है साक्षी के साथ, अच्छा सर, पासपोर्ट के साथ। और पासपोर्ट के साथ, और कोई दुख नहीं है इनको। देखो ना
और गर्लफ्रेंड इसकी इंडियन है कि बांग्लादेशी है? हाँ, बांग्लादेश तो वो कैसे है इंडिया? नहीं है, वही है। ये वहीं से कॉल कर दिया। उसको बता देना अभी दूर जेल का एड्रेस, उसको बता देना दूर जेल। বলে দিল ওকে এখানকার অ্যাড্রেস বলে দিল এখানে আসি না बांग्लादेश में क्या काम करता था पूछो? বাংলাদেশে কি কাজ করতে ওখানে এদের কাছে হ্যাঁ খেত खेत है, किसानी छोड़ के चोरी करने क्यों आया पूछो? কেন চুরি করতে এসে আসছিস এখানে ইন্ডিয়াতে? স্যার এখানে চুরি করতে আসছি স্যার, এখানে ব্যবসা করতে এসেছিলাম, অনেক টাকা ঋণ নিয়েছি। আচ্ছা এই বড় বড় লিডার করতে তালা क्या बता रहा है? वहाँ बहुत ज्यादा उधारी हो गई उधारी हो गया था कहा ना। पैसा कमाना है দিয়ে আমাদের নিয়ে এসেছে। রকম রূপ দিয়ে আমাদের বলছে যে তুই वो চুরি रुकुन কর, जो है তুই दे दे। लोभ दिए, लालच देके दे लालच रहे हैं। देके लालच देके पैसे देके। को लालच देके क्या बोले कितना पैसा मिलेगा इंडिया में? কতটা কি লোভ দিছে যে তুই এগুলো কর আমাদের সাথে, তুই 2 মাস 3 মাস কাজ করে যদি অনেক টাকা হয় তুই 3 মাস করতে দিবি। এই শুনি আমার বউ আছে, আমার বউ আছে 2-3 महीने काम करके सारा ऋण चुका लोगे। আমার চুরি করতে দেবে না স্যার। আমার বউ আসছে আমার বউ এইটা হালাই যাচ্ছে वही আমাদের पूछो इनको, इनको डर नहीं लगा कि इंडिया में पुलिस पकड़ लेगी? पूछो পুলিশ এখানে ধরে নেবে তাদেরকে, ওদের কোনো ভয় ছিল না? এতটা জানা যায় না। क्या है वो? क्या बोले? इतना तो जानता नहीं था। नहीं मालूम एसपी साहब अपने यहाँ जो चोरी हुआ उसको कितना पैसा मिला हिस्सा? कितना मिला घर पे? घर में कितना छोड़े दोनों के? क्लियर बता नहीं रहे थे। कितना कितना पैसा मिला चोरी में? চুরি কিছু কত টাকা পেয়েছিস তোরা? আমাদের 1 টাকা টাকা দেয় না। নিউজ পালিয়ে চলে এসেছে। আমাদের ये सर ये बोल रहा है रुकुन लेके चला गया, अभी हिस्सेदारी बढ़ी नहीं है। बढ़िया कोई हिस्सेदारी बात बढ़ी नहीं यार, जेल की हिस्सेदारी तो बढ़ गई ना यार, मेन चीज तो वो है। ये 1 रुपया, हाँ 1 रुपया 2000 नहीं, क्या 1 रुपया है बोल रहे हैं। क्या ही क्या कर मतलब? बाबा बोले थे ना 1 रुपया और 2000 रुपया, ये 1 रुपया होता है 2000 वाला। ये कोई सीधे लोग नहीं है, 4 बार टूरिस्ट वीसा में आया है। लीबिया जा सकता है सर। टूरिस्ट वीसा बनाना इतना आसान है क्या? जो आदमी लीबिया में पकड़ा गया, यूरोप जाने की बात कर रहा था, ये सब तो टेरर का काम भी कर सकते हैं। माल्टा का जेल में रहा है। माल्टा में जेल 9 महीने रहा है, फिर नहीं सुधरा। ये लोग बस ये है कि भाषा का नहीं, अभी समझ नहीं पा रहे हैं मेरी भाषा। रसगुल्ला नहीं मिला है। हाँ ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़े गिरोह का जो है पर्दाफाश हुआ है, और आने वाले समय में इनके मास्टरमाइंड को भी पकड़ा जाएगा, और जिन लोकल लोगों ने सपोर्ट किया है उनके ऊपर भी अब चोरी के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। और जानते हुए कि ये बाहरी लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, उसके बाद भी यदि इनको रखा गया होगा यहाँ पे, तो गंभीर धाराओं के तहत यहाँ के सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 2 महीने पूर्व स्मृति नगर चौकी में एक चोरी की बड़ी वारदात हुई थी। 35 लाख रुपए का कैश और ज्वेलरी जो है वो चोरी किया गया था। उसमें पुलिस द्वारा जो है लगातार तकनीकी ढंग से जांच की जा रही थी। जांच में हमें कुछ फंडिंग के लोग बगल के सीसीटीवी फुटेज में भागते हुए दिखे थे। उनका हमने फॉलो किया सीसीटीवी में, तो काफ़ी दूर एक सीसीटीवी में दिखा कि वही लोग फ़ोन में कुछ बात कर रहे हैं। उसी टाइम का जब हमने डंप से डेटा निकाला तो हमें एक मोबाइल नंबर जनरेट हुआ, जो 2 मोबाइल नंबर का लोकेशन बंगाल आ रहा था। वो नंबर बंद हो गया। लोकल पतासाजी जैसे नंबर घूम रहा था, इससे मालूम चल रहा था कि वो बांग्लादेश की तरफ वापस गए। पुलिस बहुत पेशेंस के साथ उस नंबर से जो बात करने वाले बाकी नंबर थे उसको हम लोग ट्रैक कर रहे थे। फिर 2 लोग वापस बांग्लादेश से इंडिया की तरफ आते हुए दिखे। उन 2 लोगों को 10 दिन तक वहाँ रेकी करने के बाद बंगाल पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। दोनों, एक के पास बांग्लादेश का पासपोर्ट था, दोनों बांग्लादेश के रहने वाले थे। इंडिया में आके 1500 रुपये में वो 5000 रुपये एजेंट को देके तार काट के बांग्लादेश से बार बार इंडिया आते थे। इंडिया आने के बाद 1500 रुपये में वो आधार कार्ड बनवा लेते थे। इनका 12 सदस्यीय गिरोह था, पूछताछ से मालूम चला, जो कि देश में अलग अलग जगह भुवनेश्वर, खड़गपुर, संबलपुर, गोंदिया, इनके द्वारा जो है चोरी को अंजाम दिया गया। सभी चोरियां 25 लाख से ऊपर की चोरियां हैं, तो चोरियां 1.5 करोड़ तक की है।
ये लोग हर जगह एक लोकल लाइवली बंदा ढूंढते थे जिसके यहाँ पे एक घर में रुकते थे। हर चोरी करने के लिए 5-6 लोगों की टीम रहती थी। एक हफ्ता वो लोकल इनपुट के आधार पर रेकी करते थे। 3 लोग अंदर घुसते थे, 2 लोग बाहर जो है चौकीदारी टाइप का करते थे। और चोरी करने के बाद सीधा ये लोग ट्रेन से बंगाल जाते थे और सीधा बांग्लादेश चले जाते थे। पैसा बांग्लादेश भेजने के लिए लोग हवाला का इस्तेमाल करते थे। एजेंट 20% कमीशन लेके पैसा बांग्लादेश के परिवार के तक पहुँचा देता था। जो 3 दूसरे मास्टरमाइंड हैं जो छूट गए हैं, पुलिस उनको उनकी पूरा एड्रेस, उनका डिटेल्स मिल गया है। जल्दी ही उनको गिरफ्तारी करेगी। उनके गिरफ्तारी से और भी बहुत सारे खुलासे होंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।